हरे कृष्णा। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की भव्य राज्यसभा आज शांति से भरी हुई है, परंतु महाराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक गहन चिंता व्याप्त है। राज्य का संचालन, धर्म का पालन और प्रजाजन का कल्याण, ये सभी कर्तव्यों को उन्होंने निष्ठा से निभाया है, परंतु फिर भी एक प्रश्न उनके मन में बारंबार उमड़ रहा है। एक ऐसा प्रश्न जो न केवल राजधर्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि समस्त मनुष्यों के जीवन और उनके भविष्य की चिंता से जन्मा है। वे विचार मग्न होकर अपने महल के एकांत कक्ष में बैठे हैं। उनके नेत्र दूर क्षितिज को निहार रहे हैं, पर मन भीतर की किसी गहराई में उतर चुका है। उनकी चिंता है, क्या उन दंपतियों के लिए जिनके जीवन में संतान रूपी प्रकाश नहीं है, कोई ऐसा व्रत या उपाय है जिससे वे संतान सुख प्राप्त कर सके, या जिसे पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सके। क्या ईश्वर ने ऐसा कोई मार्ग बताया है जो निज संतानों को भी संतान की कृपा दे सके? यह प्रश्न केवल कोई सांसारिक जिज्ञासा नहीं थी, यह एक धर्मात्मा राज्य की भावना थी जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु उत्तर खोज रहा था। और जब धर्म के पथिक सत्य के सेवक युधिष्ठिर महाराज इस भावना से श्री हरि को स्मरण करते हैं, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नाथ योगेश्वर, धर्म और करुणा की मूर्ति अपनी दिव्य दृष्टि से यह पुकार सुन लेते हैं। सहस्त्र सूर्यों की आभा लिए श्री कृष्ण एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज की राज्यसभा में, और उनका आगमन केवल आलोक लेकर ही नहीं आता, बल्कि समाधान लेकर आता है। एक पवित्र व्रत की दिव्य कथा के रूप में, जो उन लोगों के लिए वरदान है जो संतान की अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न न केवल धर्म पुण्य है, अपितु करुणा और लोक कल्याण से ओतप्रोत है। मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाता हूँ जो श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। अब आरंभ होती है वह दिव्य कथा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जो आज भी श्रद्धा और विश्वास से जीवन में संतान सुख की आशा लेकर आती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन कर रहे थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, मैंने उसे हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पत्ति नहीं हुआ है? आप लोग कृपया करके इस पर विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम बिछड़ होता है, टूटकर गिर जाता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमस ऋषि ने पूछा,
तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हुए हैं। हे महाराज, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बातें सुनकर लोमस ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंत सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासनी गाय को हाँक कर दूर कर दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कृपया ऐसे कोई पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांचित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान भी किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राज्य को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और यह लोक से सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार जैसे ही श्री कृष्ण की बाणी शांत हुई, धर्मराज युधिष्ठिर गहन मौन में डूब गए। श्रद्धा से उनके नेत्र झुक गए, हृदय विनम्र हो गया और आत्मा अलौकिक हो गया। श्री कृष्ण ने न केवल एक व्रत की विधि बताई थी बल्कि एक संदेश भी दिया था कि जब श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया जाए तो वह केवल कर्म नहीं अपितु वरदान भी बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से यह पुत्रदा एकादशी की महिमा को सुनकर अब मुझे समझ में आया है कि केवल शरीर से किया गया उपवास नहीं बल्कि मन और आत्मा से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। जो मनुष्य श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करता है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि वह संतानहीन है तो उसे पुत्र रूप में कृपा का वरदान मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह व्रत कलयुग में विशेष प्रभावकारी होगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा तब यही व्रत उसे आशा और फल देगा, और जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी इस पुण्य फल का भागी बनता है। युधिष्ठिर महाराज ने इस ज्ञान को सजो लिया और फिर उन्होंने अपने अनुजों, प्रजा और संत जनों को यह व्रत करने का उपदेश दिया। विद्या लेने से पहले श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं लौटता हूँ, पर याद रखना, जहाँ सत्य होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, वहाँ मैं सदैव उपस्थित रहूँगा। धीरे धीरे श्री कृष्ण का रूप प्रकाश में लिपटा हुआ ऊपर उठता है, जैसे कोई ज्योति आकाश में विलीन हो रही हो। सभा निशब्द हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण के वचनों की प्रतिध्वनि अब भी युधिष्ठिर के मन में गूंज रही थी। व्रत केवल उपवास नहीं, व्रत है आत्मा की तपस्या और श्रद्धा है, वह सेतु जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, पर उनका आशीर्वाद अब कथा बन चुका है, श्रुति बन चुका है, संसार बन चुका है,
प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम पुत्रदा एकादशी की इस पवित्र कथा को पूर्ण करते हैं, हमारे मन में प्रभु श्री हरि के व्रत की महिमा बस जाती है। परंतु इस व्रत की पूर्णता तब तक नहीं मानी जाती है जब तक हम तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का श्रवण ना करें, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति की जीवंत मूर्ति है। उनके बिना श्रीहरि का पूजन अधूरा है, उनके बिना व्रत का फल अपूर्ण है और उनके बिना एकादशी की पूजा स्वीकार नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तुलसी तत्र वैकुंठः, अर्थात जहाँ तुलसी है वहीं श्री हरिवास करते हैं। जिस प्रकार दीपक को बाती के बिना नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार श्री हरि को तुलसी की पत्तियों के बिना प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यह वही तुलसी है जिन्होंने भगवान को पति रूप में प्राप्त किया, जिनके चरणों की रज से भक्तों को पाप कटते हैं और जिनकी कथा स्वयं श्री हरि की कथा से जुड़ी हुई है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की वह पुण्यमय कथा, जिसके श्रवण से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भक्तों का हृदय श्री हरि के चरणों से जुड़ जाता है। कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई थी जो नियमित 11 माता यानी एकादशी का उपवास रखती थी और तुलसी के पौधों की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधों को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बुढ़िया माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे और बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखा देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछे, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातों तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई थी, जिससे वो किसी से उठाए न उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब तक गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उनकी अर्थी उठाई नहीं जा रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। तब भगवान कहते हैं, मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहे, हे बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झलकार ले, दाल भात को जिम और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।